हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम सब कुछ सीख चुके हैं, इसके कनेक्शन भी सीख चुके हैं, साथ में कॉइल कैसे डालते हैं वो सब कुछ सीख रहे हैं। ये हमारा दोस्तों चौथा पार्ट है। अगर आपने वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक है वो पार्ट देख लीजिए, या फिर इस आई पे क्लिक करके वो पार्ट आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा तो ये पार्ट आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जो सीखने वाले हैं, इसकी ऊपर वाली कॉइल हम डालना सीखेंगे कि किस तरीके से हम डालते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ खाली खाली सा आपको हरा हरा सा दिखाई दे रहा होगा, और साथ में ये जो कुछ सलाटें आपको खाली दिखाई दे रही हो, इसी में दोस्तों हम वो जो दूसरी ऊपर वाली कॉइल है वो इन्हीं में हम डालेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे क्या आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जितने इस पर व्यूज़ हैं उतने लाइक होने चाहिए दोस्तों, जिससे कि मैं और भी बेहतर आपको वीडियो दे सकूँ। तो तुरंत दोस्तों इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए और उसके बाद वीडियो को आगे वॉच कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो हमने ऊपर वाली कॉइल डालनी है वो यहीं से शुरू करनी है, जो हमने पहले यहाँ से शुरू की थी। तो हम इसके ऊपर यहाँ पे डालेंगे, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस कॉइल और इस कॉइल यहाँ के, और उसके बीच में जो मैंने उंगली रखी हुई है, यहाँ पे हम इसकी कॉइल डालेंगे। तो ये रही दोस्तों, जहाँ पे मैंने ये उंगली डाली हुई, तो एक कॉइल हमारा यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे जो हरा हरा आपको दिखाई दे रहा है, तो जो 4 पिच की जो हमारी कॉइल आएगी ऊपर की, वो इस हरे पे आएगी और इस हरे वाले पे आएगी। तो यहाँ पे हम जो चौथी कॉइल है, जो 4 पिच वाली है, वो एक इस पे और एक इस पे डालेंगे, इस तरीके से। अब दोस्तों, जो मैंने पहले सब शुरुआत में बताया था कि हमें एक कॉइल को हमें इसके ऊपर डालना ही होगा, तभी वो ऊपर की कॉइल हमारी आती है। तो जो हमारी 120 वाली है वो ऊपर यहाँ पे हरे से हरे पे आ जाएगी, और जो उसके बाद जो हमारी ऊपर वाली कॉइल है जो 160 टन वाली है, वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ से यहाँ आएगी, और इसी तरीके से सारी कॉइल है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको जो सीरीज है वो इसी तरीके से इधर भी रखनी है। अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। चलिए मैं आपको फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। तो कॉइल दोस्तों ये रही, दोस्तों हमारी ये रही कॉइल, छोटी वाली, बड़ी वाली ये रही। तो सबसे पहले हमें इसको डालना है, और जो हमें ये वाला हिस्सा रखना है शुरू वाला, वो एक साइड में ही रखना है, जैसे कि मैंने इसका बताया था। ये दोस्तों हमारी ऊपर वाली कॉइल जो है 4 पिच की, वो इस तरीके से पड़ेगी। जो आप हरा हरा देख रहे थे वो यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉइल डाल दी है। और जो हरा कागज़ है वो इसलिए होता है दोस्तों कि नीचे वाली कॉइल से ऊपर वाली कॉइल शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ की जो ऊपर वाली कॉइल है वो दूसरी जो है वो यहाँ पे पड़ेगी, या आप इधर को डालें, किधर को भी डालें, वो आपकी दूसरी साइड में पड़ेगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं पहला हिस्सा जो है वो ये रहा दोस्तों, जो कि मैंने यहाँ, जैसे कि मैंने नीचे वाली कॉइल का बताया था, वैसे ही हमारी ऊपर वाली आएगी। और सेम दोनों की सीरीज हमारी एक सी रहनी चाहिए। अगर दोनों में सीरीज हमारी पलटी तो आपकी वाइंडिंग ख़राब हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी कॉइल का है, जो हमारा ये रहा दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों उसका हिस्सा, तो वो इसका हिस्सा हमारा इधर जाए। यहाँ पे दोस्तों मैंने चारों के चारों कोल इसी टाइप से मैंने डाल दिए हैं, जैसे कि मैंने नीचे के कोयल डाले थे वैसे ही मैंने ऊपर के कोल यहाँ पे डाल दिए हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे सारे कोयल डलने के बाद हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ पे पीछे का काम करना होता है। यहाँ पे अब पीछे का काम आपको करना क्या होता है, यहाँ पे धागा वगैरह और अदरवाइज यहाँ पे जो भी आपको काम करना है, सबसे पहले हमें पीछे का काम करना है। यहाँ पे इसकी यहाँ पे शीट लगा के, शीट लगाने के बाद हमें पूरी वाइंडिंग हमें कर देनी है, जैसे कि धागा यहाँ पे लपेट देना है। धागे का काम क्या होता है, इसको तार को इधर से इधर नहीं जाने देता, और साथ में जब इसमें मैग्नेट बनती है तो तार हमेशा इस टाइप से होता है, तो वो भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें शीट लगानी है, जैसे कि मैं बताता हूँ वैसे ही आपको लगानी है। इस तरीके की दोस्तों आपको एक पट्टी काट लेनी है शीट की, या फिर आप इस टाइप से जो इसका जो सफ़ेद वाला इंसुलेशन है इसकी भी आप पट्टी काट सकते हैं, या फिर आपके पास हरी वाली शीट हो इसकी भी काट सकते हैं। इस तरीके से आपको कॉइल को उठाना है, और इस तरीके से आपको कॉइलों के बीच में, मतलब कि जो ऊपर वाली कॉइल है और इधर वाली कॉइल है, इसके बीच में आपको ये शीट लगानी है। अब शीट का दोस्तों यूज क्या है, इसका काम क्या है, ये दोस्तों इसका यूज है, इस कॉइल को इस कॉइल से नहीं भिड़ने देगी ये। इससे क्या होगा दोस्तों, इसका और इसका हमारा जो रनिंग और स्टार्टिंग है आपस में नहीं मिलनी चाहिए, और मिल गई तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए ये रनिंग और स्टार्टिंग आपस में मिल गई तो मैग्नेट हमारी दिक्कत करती है, मैग्नेट नहीं बनती है। इस तरीके से करने के बाद आपको इस पर धागा मार देना है। धागा किस तरीके से मारना है, जिस तरीके से कैसे भी मारो आप, इसको आपको रोकना है। बहरहाल धागा इस तरीके से इसमें पिरो के धागा, और आपको मार देना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से धागा मारना होता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको बांध दिया है, और इस तरीके से धागा आपको मारना है। इसमें थोड़ी सी सफाई भी आ जाती है, और साथ में जो हमारे तार इधर उधर हैं ये भी नहीं हो पाते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके का आपको धागा इस टाइप से आपको लपेटना है, और कोई आपका
जिस भी तरीके से आप लपेट सकते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे धागा लपेटिए। अब दोस्तों काम हमारा आ गया इधर। यहाँ पे जैसे कि हमने नीचे के कनेक्शन किए थे, आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि नीचे कनेक्शन किए वैसे ही हमारे ऊपर कनेक्शन आएंगे और उसी तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं। जैसे सपोज करो यहाँ से मैंने शुरू किया था तो मैं इधर को चला था, मतलब कि कनेक्शन मैंने इधर को किए थे। वैसे ही दोस्तों किसी भी आप इस कॉइल को पकड़िए या फिर आप इस कॉइल को पकड़िए, यहाँ से जैसे ही मैं इसकी लीड निकालता हूँ तो आपको इधर से ही कनेक्शन चालू करने हैं। अगर आपने इधर से कर दी तो मोटर आपकी फूक जाएगी। आपको जो कनेक्शन है कोई सा भी आप ले लीजिए, इस कॉइल का ले लीजिए, इस कॉइल का ले लीजिए, इस कॉइल का लीजिए, इस कॉइल का लीजिए, कोई सा भी आप ले सकते हैं, मगर वेस्ट हमारा यही रहता है बेस्ट ये कि जहाँ पे ये वाली लीडें हों वहीं पे सामने आ जाए लीडें तो और बढ़िया रहता है। लेकिन आप अगर यहाँ भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से जैसे ही आप यहाँ से शुरू करेंगे तो सीधा आपका इधर से इधर को इस टाइप से हमारे कनेक्शन होंगे जैसे कि नीचे के हमने किए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक है या फिर इस आई पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब रहा हमारा सवाल कि जो हमारी लीडें हैं अब ये बाहर को कैसे निकलेंगी। अब दोस्तों बाहर को निकालने का तरीका यही है दोस्तों, या तो फिर इन चारों को आप दो, जैसे कि रेड वाली नीचे निकाल दो या ब्लैक वाली ऊपर निकाल दो, इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, 3 लीडें होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 3 लीडें हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें एक कॉमन बनानी है, तो कॉमन बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको येलो और पर्पल और वाइट। अब दोस्तों वाइट जो है ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो निशान है, आप जो ये वाला निशान देख रहे हैं, ये वाला जो निशान है ये कैपेसिटर का है और ये बिल्कुल कोई भी इस पे वायर नहीं लगी हुई है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर के निशान होने के बाद उसके बाद हमारे पास ये बचती है वाइट। तो वाइट अगर इस तरीके से अकेली आपको मिलती है तो ये हमारी कॉमन है, तो वाइट हम कॉमन निकालेंगे और बाकी पर्पल और येलो जो है हम इसके लिए कैपेसिटर के निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये जो भी है आपकी नीचे की 2 वायर है और ऊपर की आपकी 2 वायर है, तो इसको हमें कॉमन बनाना है। मतलब कॉमन हम कैसे बनाएंगे, कॉमन दोस्तों हम कैसे बनाएंगे, आप 2 वायर को, एक ऊपर की और एक ये नीचे की, आप इन दोनों वायर को आपस में मिला दीजिए इस तरीके से। और ये दो जो है हमारी ये वाली कैपेसिटर की, मतलब जो बाहर जाएंगी हमारी पर्पल और मेरे ख्याल से कुछ ब्लैक थी जो भी था, और ये वाली हमारी जो है रहेगी ये हमारी कॉमन रहेगी, मतलब कि एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली आपस में मिला दीजिए और इसको पूरी कॉमन वाइट वाली हमारी इस पे लगेगी और जो हमारी पर्पल वाली थी दूसरी थी वो दोनों इन पे लगेंगी। तो 3 वायर हमारी इस तरीके से बन जाती हैं। तो चलिए मैं कनेक्शन करके फिर आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम लीडर निकालेंगे, एक हमने आगे के लिए और एक पीछे के लिए, इसकी हम कॉमन बना देंगे। ये होती है दोस्तों कॉमन। यहाँ पे ये वाइट आपको दिख रही होगी, ये वाइट हमारी कॉमन हो जाएगी और ये जो है हमारी 2 वायर जो बची हैं, एक नीचे की और एक ऊपर की, इस पर हम कंडेंसर लगाएंगे और किसी पे हम करंट देंगे तो मोटर हमारी वर्क करेगी। वो कैसे करेगी, इसकी लीडर निकाल के पूरी और फिर मैं आपको बताता हूँ। ये स्लिप है, इसको इस तरीके से हम चढ़ा देंगे इस तरीके से, जिससे कि ये हमारी वायर नंगी ना रहे और हमारी जो भी हमारी फोल्ड वगैरह होता है वो कभी कभी इन लीडों से भी हो जाता है। इनको बहुत ही आप ध्यानपूर्वक कीजिए। इस तरीके से हम स्लिप चढ़ा देंगे सब पे और इसकी हम इस तरीके से रख के और इसकी हम धागा वगैरह फिर से हम इसमें मार देंगे। ये दोस्तों मैंने ऊपर से जहाँ पे मेरी लीडें निकली हुई थी, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लीडें हैं, यहाँ पे इसके दोनों सिरे आ गई, ये हमारी कॉमन आ गई है और ये वाली जो है हमारी कैपेसिटर की आ गई है। यहाँ पे अगर हम इस येलो वाले मीटर से अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्लस आएगा, मतलब कि ये और ये जितने भी यहाँ पे लगाने के बाद प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पे कैपेसिटर वालों में प्लस होने चाहिए, ये कैपेसिटर के, ये हमारी कॉमन है। और साथ में दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लीडों को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे दबा दीजिए धागों से, जिससे कि ये खींचे ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी हमारी अच्छी तरीके से धागा लेपट चुका है। अब दोस्तों रहा ये हमारे पास ये जो इंसुलेशन है ये हल्का हल्का ऊपर को उठा हुआ है, इनको आपको दबाना है। इनको आप या तो किसी पेचकस की मदद से दबा सकते हैं या कोई पत्ती लेके इस तरीके से आप इसमें इस तरीके से आप दबा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये दब जाती हैं, आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से आप स्केल लीजिए और स्केल यहाँ पे रखिए और ऊपर से मार दीजिए चोट, यहाँ पे ऊपर से रखिए और चोट मार दीजिए, ऊपर से रखिए चोट मार दीजिए, ऊपर से रखिए चोट मार दीजिए। इस तरीके से सारे कागज़ हमारे दब जाएंगे। ये कागज़ उठे हुए हैं, अगर हम इसमें रोटर बढ़ाएंगे तो सारे घिस जाएंगे, मतलब हमारी मोटर बेकार हो जाएगी। मतलब इनको आपको दबाना है बिल्कुल एकदम, इस जो लोहे की वाली आपको पत्ती दिख रही है इसके नीचे आपको ये पहुँचाने हैं कागज़, तभी मोटर हमारी बिल्कुल बेहतर काम कर पाएगी। अब दोस्तों मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे ये हमारी लीडें हैं और लीडों को हम चेक करते हैं और कॉमन भी चेक करते हैं किस तरीके से ये होती है, किस तरीके से इस पर कंटिन्यूटी आती है। अब दोस्तों इस पीले वाले मीटर से हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट हमारा आता है।
यहाँ पे दोस्तों ये हमारे कंटिन्यूटी ये हमारा मीटर जो है कंटिन्यूटी मोड पे है और इसको हम बजाते हैं तो बीप की आवाज़ हमारी आ रही है। और हमने जो वाइट वाली है वो हमने कॉमन रखी थी, तो हम लगाते हैं सबसे पहले वाइट वाले पे और हम लगाते हैं दूसरे किसी भी एक वायर पे हम लगाते हैं। एक वायर पे हम लगाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 50 आ रहा है, और दूसरे पे अगर हम ब्लैक पे लगाते हैं तो हमारा यहाँ पे भी करीब 50 के करीब आ रहा है। तो हमारा करीब ये प्लस हो जानी चाहिए, थोड़ा 19-20 रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं दोनों पे इस पे करता हूँ कॉमन को छोड़ के, तो यहाँ पे हमारे प्लस हो रहे हैं, मतलब कि वाइंडिंग हमारी ठीक है। और ये दो तार जो है ये हमारे कैपेसिटर के हैं। इस तरीके से हम इसमें यहाँ पे हम कॉमन और कैपेसिटर के तार इसी तरीके से नापते हैं और वाइंडिंग हम इसी तरीके से चेक करते हैं। और साथ यहाँ पे दोस्तों हम कॉमन पे लगा के और इस तरीके से हम अर्थ भी देख लेते हैं, तो अर्थ वगैरह भी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हम वाइंडिंग करते हैं और इसी तरीके से हम लीडर निकालते हैं, इस तरीके से हम लीडर चेक करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। सिर्फ आपका अंगूठा लगना, आपने मेरा चैनल न्यू विजिट किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नई इन्फो के साथ। ओके बाय।